भक्त और भगवान की, जनता जनार्दन की, यज्ञ और यजमान की। प्रिय धर्मानुरागियों, अभी थोड़ी देर पहले आप सबों ने जिस यज्ञ की पूर्णाहुति करी है, जिस यज्ञ की पूर्णाहुति करी है, उस पूर्णाहुति को हम लोगों को किस रूप में लेना चाहिए, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। आज अपनी बात शेयर करने बैठा हो, कथा हो कोई, कथा को कल विश्राम कर दिया था, उसकी पूर्णाहुति आज। कोई भी कृत्य, अच्छे कृत्य अगर हमारे द्वारा होते हैं, इस शरीर को हम माध्यम बनाकर कोई अच्छा कर्म वो परमात्मा हमसे करवा लेता है। तो मैंने कल भी कहा था कि पाप कर्म जितने हों, अपराध पर कृत्य जितने हों, उसका कारण स्वयं को मानो। किसको मानो? स्वयं को। और जो अच्छे कर्म आपके शरीर से हो जाएं, जितने अच्छे कर्म हों, उस सबका श्रेय परमात्मा को देना चाहिए। तो जिस परमात्मा ने हम सबों से यह दिव्य संयोग योग लगाकर आज इस नवदिवसीय कथानुष्ठान की पूर्णाहुति कराई है, आओ उस परमात्मा के चरणों में हम सब अपना भाव समर्पित करें। 2 बार 4 बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। और ब्रह्म बाबा के साथ साथ पूर्णाहुति किए हैं, इसलिए आंख बंद कर कर अयोध्या जी का भी दर्शन कर लें। अयोध्या का भी दर्शन कर लें। सरजू मैया में यहाँ तो वही है, मानसिक डुबकी यहीं से लगा लें, यहीं से मानसिक डुबकी लगा लें और आवृत्ति स्वरूप में कर लें। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। 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 जय सिया रामा, बोलो जय राधे श्यामा। 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 आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। हाथ ऊपर उठाओ दोनों, प्रेम से ताली बजा लो। कहा जाता है, संतों ने कहा है, शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म जब दोनों मिलते हैं तो पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और करौर हरेर मंत्र मार्जनादिशु, वैसे भी संकीर्तन भजन में ताली बजे तो एक अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। इसलिए हाथ ऊपर उठाओ और मस्ती से बजा लो। जय हो हरि बोल।
वत्सल भगवान की जय। प्रिय धर्मानुरागियों, अभी आप सबों ने तिल, जौ, घृत आदि माध्यम बनाकर नारियल में वो रक्षा लपेटकर और वेद मंत्र के द्वारा अग्निकुंड में आपने आहुति करी। और आज सबों को पता है कि आज पूर्णाहुति है। सब पूर्णाहुति के उद्देश्य से आए हैं। तो इस पूर्णाहुति को हमको किस रूप में लेना चाहिए? प्रेमियों, आपके द्वारा, आपके अपनों के द्वारा जो ये आयोजन हुआ है, जीवन में जितने कृत्य हैं, कृत्य मीन्स जो भी कर्म किए जाते हैं धर्म के, धर्म से संबंधित, गंगा सागर जी, जितने किए जाते हैं, जितना याद हो सब याद करें। उन सबों में सर्वाधिक अगर महत्व किसी कृत्य का है, किसी कर्म का है, तो कथा श्रवण का है। गोस्वामी लिखा है, मन क्रम बचन जनित अघ जाई, 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 सुनई जे कथा श्रवण मन लाई, सुनई जे प्रकार से होते हैं। एक मनसा, एक वाचा और एक कर्मणा, तीन तरह के पाप होते हैं। और कितना भी बचो प्रेमियों, लेकिन इन तीनों में से कोई न कोई पाप हो ही जाता है। अब जिससे न होता हो हाथ उठावे, हमसे नहीं होता है। हाँ, सतर्क हो गई माता जी, हाँ सतर्क हो गई, नहीं तभी हम सबको दिखाते हैं कि इन्होंने नहीं किया। जीव है, न चाहते हुए भी जीव से कुछ न कुछ अपराध हो ही जाते हैं। मेरी कोई बात अटपटी लग गई आपको, थोड़ी देर के लिए मैंने भले यूं ही कह दिया हो, चाहे आक्रोश में कहा या व्यवहार में ही कह दिया, लेकिन आपके लिए ठीक नहीं है, वो भी अपराध है। किसी भी तरह की कोई गलती हमारे द्वारा होती है, किसी को भी क्षोभ होता है, कष्ट होता है, वो भी अपराध में आता है। और वैसे तीन तरह के अपराध जीव से हो ही जाते हैं। मानसिक अपराध आपको नहीं मालूम है, लेकिन मेरे अंदर आपके प्रति जो है भाव ठीक नहीं है, आपके व्यवहार से या जो भी तरीके। अब आपको तो नहीं मालूम है, आपको तो है कि नहीं अगले के पेश आने के तरीके ठीक है। मेरे अंदर अगर जो है आपके प्रति आपकी श्रद्धा का नाजायज लाभ लेने की मानसिकता हमारी अर्थ के रूप में, व्यवहार के रूप में, सेवा के रूप में, किसी भी तरह के रूप में अगर आती है, तो अपराध हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आपकी तो पवित्र भावना है। तो ऐसे में इस तरह के बहुतेरे अपराध जीव से हो ही जाते हैं। मनसा और वाणी का अपराध। कुछ लोग ये कहकर छुट्टी ले लेते हैं कि मैं तो सही कह देता हूं, चाहे किसी को बुरा लगे और चाहे भला, अपने को सही कहना है। लेकिन नहीं, सही भी हो तो भी अगर तरीके ठीक नहीं हो तो फिर दोष लगता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अगर सत्य भी आप जो है बेढंगे तरीके से कहते हो, आपका सत्य भी किसी को अगर कष्ट देता है, तो फिर वो भी अपराध में आ जाता है। इसलिए सुंदर स्वभाव मेरा, दुश्मन का मन रिझाले, वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए। वो भी विवश हो जाए आपके तौर तरीकों से, आपके व्यवहार से, आपके और जो है, वो भी आप अच्छी बात उसको कहो, सत्य कहो, सीख के लिए कहो, लेकिन कहने के तरीकों में मिठास नहीं तो जो है वो भी अपराध हो जाएगा। तो मनसा वाचा, वाणी पर भी नियंत्रण रखना। और मैं बताऊं प्रेमियों कि नियंत्रण सब में होना चाहिए। अनियंत्रित खाना, चलना, सोना, हंसना,
जितना जो कुछ है, जहां भी अनियंत्रित हुआ तो आपके लिए, हमारे लिए, सबों के लिए वो कष्टकारी सिद्ध होता या नहीं होता। और मैं तो कहूंगा प्रेम की भी सीमा बनाओ, चाहे बेटा से हो, चाहे बेटी से हो, चाहे बहू से हो, किसी से भी हो, उसकी भी सीमा बनाओ। सीमा के तहत अगर करोगे तो आपके लिए भी लाभप्रद होगा, अगले के लिए रहेगा। सबकी सीमा बनाकर। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मनसा वाचा कर्मणा, और कर्म से कितने अपराध होते हैं, मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और माध्यमों से आप सबों को मालूम है कि पहले राक्षस भी इतना अपराध नहीं करते थे जो आज अपराध ये मनुष्य लोग कर रहे हैं। बोलो सही है नहीं? आज के मनुष्यों में जिस तरह के घिनौने कृत्य, घिनौने कर्म जो सुनाई देते हैं और जो दिखाई दे रहे हैं, सुनने में आ रहा है तमाम चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, ये मीडिया आदि के माध्यम से, शायद आप इतिहास उठाकर देखोगे तो राक्षस भी इतने गंदे नहीं थे। तो ये जो पाप हैं हमारे प्रेमियों, मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 तरह के जो पाप हैं, इन पापों को धुलने का सामर्थ्य किसी कर्म में नहीं है। कोई भी कर्म आप करते हो, दान पुण्य, सोना चांदी, तीर्थ यात्रा, जो भी जितना करते हो, किसी पुण्य कर्म में इतना सामर्थ्य नहीं है। आपके इन 3 तरह के पापों को धोने का सामर्थ्य है तो किसमें है? केवल कथा में है। किसमें है? कथा में है। कथा में है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है कि मन क्रम बचन जनित अघ जाई, 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 सुनई जे कथा श्रवण मन लाई, सुनई जे कथा कथा श्रवण मन लाई। कथा में बैठने से नहीं, कथा में बैठकर जो सुनो उस पर अमल करो। कथा व्यथा को तो दूर करती ही है, कथा सुनने वालों को ठोकर भी लग जाता है तो उसमें ठाकुर की कृपा का अनुभव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गंगा सागर जी आज पूर्णाहुति, आज केवल हंसो। हाँ, वैसे तो आप हंसते रहते हैं, लेकिन यह है कि जो है मैं जो है अब आज तो जो है हंसता हुआ चेहरा में भी जो है हंसता हुआ चेहरा लेकर जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ नहीं, 12-1 बजे लगभग गए हैं, 12:30-1 बजे गए हैं और फिर सवेरे उठ गए हैं, अभी वहाँ तक लगे रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ लगे हैं। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, कितना हंसने की भी कभी कभी, लेकिन एक बात बताऊँ, कभी कभी जबरदस्ती हंसना पड़ता है। कभी कभी जबरदस्ती हंसना पड़ता है, और जबरदस्ती हंसने का संजोग लगे तो हंसना भी जाए। मैं भी कभी कभी जबरदस्ती हंसता हूँ, न चाहकर भी, कभी कभी मन नहीं कहता, फिर भी लोगों के नाते हंसता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो क्या कह रहा था? कुछ कह रहा था कि जीवन में जो है सबसे अधिक अगर पुण्य कहीं लगता है तो कथा श्रवण से। कथा मृत को मूर्ति बना देती है, मृत को मूर्ति बना देती है, ठोकर को ठाकुर बना देती है, और पाप को जाप में लेकर, कथा में बड़ी शक्ति है, पाप को जाप में लेकर चली जाती है। जिसने भी इसका सहारा लिया, इतिहास अपराध उससे भी हुए। जैसे हमारे एबी तिवारी जी उसने प्रवचन कर रहे थे, संघ का प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ता है। हाँ, संघ का प्रभाव बड़ा जबरदस्त पड़ता है, कि जही के बधे व्याध जिम्मे वाली पुनि सुकंठ सोई कीन कुचाली। सोई निश्चयात्मक शब्द है। सोई करतूत विभीषण केरी, विभीषण ने भी वही काम किया, लेकिन सपने हो सो न राम हो रहे। राम जी ने इन सबों को अपना बनाया,
वहां क्यों किया? इसलिए कि आप जीव हो, जीव के जीव स्वभाव का स्वभाव है वो 84 का जो संस्कार है, 84 का मामा जी हैं, ऐसे नहीं सुनेंगे नाम कहाँ याद करूं मैं हैं? अब आप समझ जाना कि जो है गंगा सागर जी के मामा जी को बुलाया जा रहा है। 84 का जो संस्कार है वो आप पर हम पर हावी रहता ही है, वो एकाएक जाता नहीं है। ऐसे में ये मान कर चलो कि उसके चलते आपसे गलतियां हो सकती हैं, हो जाती हैं, हो गई हैं, बहुतों से हुई हैं, लेकिन गलतियां हो जाएं तो उस ठाकुर के चरणों में निवेदन करो, हे भगवान ये गलती जो हमसे हुई है, ये अपराध जो हुआ है, हम जीव हैं, इन अपराधों से अगर बचा सकते हो तो आप बचा सकते हो। इसीलिए तो मैंने 9 दिन तक कथा सुनी है, 9 दिन तक कथा सुनी, और कथा सुनकर तिल जौ घृत आदि के माध्यम से दुर्गुण का दोष, दुर्गुण जो दोष था, जो दुष्प्रवृत्ति थी, उसकी आहुति कर दिया। अग्रदेव को साक्षी मानकर वेद मंत्र को आधार जो है बनाकर हमने अब दुर्गुण दोष की आहुति कर दी। अब हमने पूर्णतया आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है। कृष्णानंद जी आज चश्मा किसी तरफ और नहीं जाना चाहिए। हाँ, चश्मा इधर है हो, अब किसी तरफ न जाए। हाँ, ये केवल इधर ही हो, तब मैं कह पाऊंगा, नहीं तो अभी कहाँ चला जाऊंगा, बैठा तो रहूंगा तो हंसी झूठी आएगी, तो झूठी हंसी में फिर जो है आपका भी आनंद हमारा भी आनंद दोनों अधूरा हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि निश्चित रूप से अगर कहीं कुछ हुआ है तो हमने पूर्णतया अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही पूर्णाहुति। क्यों समर्पित किया? कारण क्या था कि हमने 9 दिन के अंतराल में जो कथा सुनी, रामायण के जिस पात्र पर हमारी निगाहें गईं, जिस पात्र ने जैसा भी किया, लेकिन उस पात्र का समर्पण अगर भाव थोड़ी देर के लिए ही हुआ, वो चाहे जैसा उसका खान पान क्यों न रहा हो, हुआ तो उस ठाकुर ने उसके ऊपर कृपा करी। जैसे कथा में सुना था आपने, गीध अधम खल आमिष भोगी, गत दीन्ही जो जाचत जोगी। अधम था, खल था, कामी था, भोगी था, लेकिन फिर भी क्यों? परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। तो जो ऐसे तमाम पात्र हैं, शबरी के माध्यम से हमने सुना कि सब्र करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, लेकिन सब्र कर कर पलकें बिछी रहेंगी, प्रतीक्षाक्रम बना रहेगा, तो आप अपने कर्मों के फलों को अगर परमात्मा को चढ़ाते रहोगे, सदकर्म आपके परमात्मा को समर्पित होते रहेंगे, और पाप कर्म जो आपके द्वारा हुए हैं, हो गए हैं, उनके लिए हे भगवान ये अन्यान्य जन्मों में जन्म लेकर भी अगर मुझे भोगना पड़े तो मैं भोगूं, और मेरे अच्छे कर्मों को अच्छे कर्मों का फल आपको लगे, ये भावना जब आपकी जग जाएगी तो परमात्मा आपके अपराध परक कर्मों को भी धुल देगा और आपको पुनीत कर कर पवित्र कर कर अपने हृदय से लगा लेगा, और वहीं पर हमारा आपका हर तरह से मंगल हो जाएगा। बोलो भक्तस्थल भगवान की। प्रेमियों समझ में बात तो पूरी आ रही होगी, उसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे आज हमने पूर्णाहुति करी है, और मैं निवेदन कर रहा था, और जो भी कर्म होते हैं आप देखो, इसमें जो यज्ञ भी आपने संपन्न किया, जिसके निमित्त आप बैठे हो यहाँ अभी पूर्णाहुति कर कर, इसमें क्या है कि हमने जो है संकीर्तन चला, ताली बजाया, जिससे जो हो पाया सेवा करी। अभी कल परिचय दे रहे थे किसी का, उनका नाम मैं नहीं जानता, वो रोज झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना है, बता रहे थे, आप ही बता रहे थे। आजा यादव जी हैं कोई, आवाज, धर्म, हाँ धर्म यादव जी, धर्म यादव जी। तो अब ये जो सेवा भावनाएं, जो भावनाएं रही, सेवा भाव से जिसने भी किया, करौर हरेर मंदिर मार्जनादिशु, वही हाथ सार्थक होते हैं जिस हाथ से भगवान की सेवा हो।
भगवान के श्री विग्रह की सेवा हो, संत की सेवा हो, समाज की सेवा हो, अतिथि की सेवा हो, गुरु की सेवा हो, ब्राह्मण की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, वही हाथ सार्थक होते। मैंने पढ़ा था कि जो है एक महाभारत में ही एक टिप्पणी में पढ़ा था, और प्रायः मैं उसकी आवृत्ति करता हूँ, मुझे अच्छा लगता हो आज भी, कि एक शियार जो है वो बैठा है, शियार जो है बैठा है, तब तक उसको एक कोई ऐसी शरीर मरी पड़ी दिखाई दी। जैसे दिखाई दी दौड़ कर गया और उस मरी हुई शरीर के हाथ पर मुख लगाया। तब तक एक सिंह भी झरना था, झरने से दूर सिंह भी बैठा था। सिंह ने देखा शियार आ गया है, लगता है खाना चाहता है इसके हाथ को। तब तक सिंह ने कहा, शियार जिस हाथ पर जो तूने मुख रखा है, जिसको खाना चाहता है वो खाने योग्य नहीं है। कहा क्यों नहीं है? कहा हस्तौ दान विवर्जितौ दानेन रहितौ हस्तौ, इसने अपने हाथ से कभी दान पुण्य नहीं किया है। और दान पुण्य नहीं किया है, चलो ये भी कोई बात नहीं रहा होगा, लेकिन कहीं कथा आदि में बैठकर इसने भगवान के कीर्तन भजन में ताली भी नहीं बजाया। कहीं किसी मंदिर में जाकर कभी करौर हरेर मंदिर मार्जनादिशु, कहीं जाकर भगवान के मंदिर में, ठाकुर के मंदिर में अथवा ऐसी स्थलियों पे हाथ से सेवा भी नहीं करी, तो इसलिए उसको छोड़ दे। हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस सतद्रोह, जैसे कान के पास गया, कान के पास मुख लगाया, तो कहा सियार उसको भी छोड़ दे, क्योंकि खग जाने खगही कर भाषा है, वो अपनी भाषा में मानो शियार से कहता है कान को भी छोड़ दे। कहा इसने क्या गलती करी है? कहा इसने अपने कान से प्रपंच सुना है, व्यर्थ की बातें तो सुनी हैं, लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनी। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहिभवन समान। तो मानो इसने अपने कान से प्रपंच सुना, व्यर्थ की बात सुनी, लेकिन भगवान की कथा नहीं सुना। इसलिए श्रुतिपुटौ सारस सतद्रोह, नेत्र पर जब मुख लगाता है तो कहा नेत्रे साधु बिलोकने न रहते, नेत्र को भी छोड़ दे। कहा क्यों? कहा इसने अपने नेत्र साधु पुरुषों का दर्शन नहीं किया, और साधु पुरुषों का न करता कोई बात नहीं, इसकी निगाहों में हमेशा दोष रहा, दुर्गुण रहे, और दृष्टि का भी दोष बड़ा खतरनाक होता है। दृष्टि को भी अपने ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर दोष परक भाव हल्का सा झलकता है कहीं, तो वहां से हटाने का प्रयास करो, क्योंकि वो अपराध में आता है। तो कहा नेत्रे साधु बिलोकने न रहित, पादौ न तीर्थम गतौ, जैसे पैर पर मुख लगाया तो कहा उसको भी छोड़ दे। कहा क्यों? कहा ये तीर्थ यात्रा नहीं किया। तो तीर्थ यात्रा करना, काशी अयोध्या मथुरा वृंदावन प्रयाग जाना ही तीर्थ नहीं है। ये 9 दिन के लिए शिवचरण बाबा का, ये ब्रह्म बाबा का जो ये स्थान, जो ये परिसर है, जो ये क्षेत्र है, ये तीर्थराज प्रयाग से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया। वर्तमान में आप तीर्थराज प्रयाग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्थली पर बैठे हो। बोलो भक्तस्थल भगवान की। वहां गंगा यमुना सरस्वती दिखती रही हैं, गंगा यमुना दिखती हैं। तो वहां ज्ञान वैराग्य भक्ति वो तीनों हैं। यहां भी जो है, यहां भी तीनों त्रिवेणी है। और अंतर है वहां पानी के रूप में हम जाते हैं और यहां वाणी के रूप में स्नान करते हैं। तो वाणी के रूप में जो सूत्र मिलता है, जो दिशा मिलती है, जो मार्ग मिलता है, जो जीने के तरीके मिलते हैं, शायद शरीर के माध्यम से डुबकी लगाने से कहीं अधिक बेहतर है कि अंतर हृदय में जो हमारा मन है, जिसमें संसार व्यवहार व्यापार चिपका हुआ है। क्या चिपका है? संसार व्यवहार व्यापार घर द्वार चिपका हुआ है। ऐसे से चिपका जो है सबको समेटे जो मन है, वैसा मन विकृत हो जाता है। तो उन विकृतियों को, उन दोषों को अगर धोया जा सकता है किसी
के माध्यम से, तो ऐसे वाणी वाली गंगा में जब डुबकी लगाएगा तब वो धुलता है, अन्यथा धुलना संभव नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो उससे जो है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ यज्ञ शब्द बनता है, सूत्र है व्याकरण में, देव पूजा संगत करण दानेषु। देव पूजा जहां होती हो, संगत करण जहां होता हो, दान जहां होता हो, यज्ञ है। यहां आपने रोज नित्य नियम रहा, नियमानुसार जो देवी देवताओं को आहूत किया था उनकी पूजा करी, स्थान देवता की पूजा करी, पितरों को भी अपने प्रणाम किया, तो देव पूजा भी करी। और देव पूजा के साथ साथ एक जन समूह आकर यहाँ आनंद लेता रहा। इतने तमाम लोगों को जो दूर दराज से आकर आपने देखा 9 बजे रात्रि तक हैं, जो ये परिसर हर तरह से भरा रहा, सड़क पर चलने की जगह नहीं रही। तो ये क्या है, कहीं न कहीं इसी त्रिवेणी में स्नान करने सब आए थे। तो इससे बड़ा संगत करण और कुछ नहीं हो सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो देव पूजा हुआ, संगत करण हुआ, और दान जिसका जितना सामर्थ्य रहा, जिसका सामर्थ्य 10 रुपया रहा 10 रुपया दिया, 10,000 रहा 10,000 दिया, जो बेचारे गरीब नहीं कुछ रहा 2-4 रुपया, कुछ न कुछ जो आया वो अपनी श्रद्धा भगवान के चरणों में समर्पित किया। तो ये जो किया वो मानो ये तीनों चीजें यहां हो गई। तो कहा ऐसे जगहों पर ये कहीं कभी नहीं गया, तीर्थ यात्रा न गया होता कोई बात नहीं थी। ऐसी जगहों पर जाकर भी अगर ये भाग ले लिया होता तो भी ठीक था, लेकिन ऐसे कृत्य भी इसके द्वारा नहीं हुए, इसलिए पादौ न तीर्थम गतौ, उसको भी छोड़ दे। फिर पेट पर मुख लगाया, जैसे पेट पर मुख लगाया, कहा उसको भी छोड़ दे। कहा क्यों? कहा अन्यायार्जित वित्त पूर्ण उदरम, इसने अन्याय से धन अर्जित कर कर उदर पोषण किया है। और प्रेमियों, अन्याय अत्याचार पापाचार का जो धन होता है, अन्यायेन उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, मात्र 10 वर्ष तक उसकी अवधि होती है। उसके बाद वो अपना प्रभाव दिखाना, आपका सकून छीनेगा, आपकी शांति छीनेगा, आप जो है वो जो सामंजस्य है वो समाप्त करेगा। मानो तमाम तरह के दोष वो जो है पनपेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इसने धन तो कमाया, लेकिन धन कमाकर केवल अपना पोषण किया है, वैयक्तिक पोषण किया है, अपनों का पोषण किया है। ये समाज के निमित्त, धर्म के निमित्त, जो है नेक कार्य के निमित्त इसके द्वारा कुछ निकला नहीं है, इसलिए वो भी जो है खाने योग्य नहीं है। एक बात बताऊं आप सबों से कि अगर आप धन कमाते हो, दशांश जो है वो आपके धर्म परिश्रम की कमाई में से दशांश धर्म में जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए? दशांश। न 10वां हिस्सा जाए, कुछ जाए, लेकिन अगर नहीं जाएगा तो फिर वो धन, चूंकि धनात् धर्मः तथा सुखम, अगर सुख चाहते हो तो धन की पहली गति जो है स्वयं धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन की पहली गति है धर्म में लगना। तो अगर ये नहीं होता है तो आपके लिए निश्चित रूप से हमारे लिए कष्टकर होता। जैसे आपने देखा होगा कुएं में से जल निकलना बंद हुआ। अब किसी कुएं का पानी पीने लायक है क्या? पहली चीज सारे कुएं भट गए। अगर हों भी तो किसी की हिम्मत है कोई पानी पी लेगा? क्यों? कि निकलना बंद हो गया। ऐसे अगर धन धर्म में नहीं लगेगा तो उसमें दोष आ जाएगा। इसलिए कमाया जरूर, लेकिन वैयक्तिक पोषण किया, व्यक्तिगत पोषण किया, इसलिए वो भी जो है मतलब ये वो नहीं करने लायक है। ये पेट भी अपना ही पोषण किया है, इसलिए उसको भी मत खाओ, उसको भी छोड़ दे। अन्यायार्जित वित्त पूर्ण उदरम गर्वेण तुंगम शिरो। तब तक सियार को क्रोध लगा, सियार ने पकड़ा और जो है हिलाना शुरू कर दिया। उस जैसे इतना किया तब तक जो है सिंह ने कह दिया, सियार मैंने तुझसे पहले ही कह दे, क्यों वहां लगा हुआ है? जानता है कोरोना कहां से अपना प्रभाव दिखा दे। कोरोना में आपने देखा होगा कि अगर कोई आप सामान ले रहे हो दुकान पर
और बगल में आकर जो है कोई खड़ा हो जाता, चौंक जाते थे। और अगर खांसी आ गई तो चौंक जाता था। तो मानो संसर्गजा दोष गुणा भवंती, स्पर्शास्पर्श दोष भी होता है, इसलिए तू उसको छोड़ दे। क्यों उसमें लगा है? रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंद्यम बपु। अरे सियार, ये बड़ा नीच निंदनीय पुरुष है, इसको त्यागने में ही भलाई है। जैसे इतना कहा, फिर उसके बाद सियार वहां से जाता है। प्रेमियों, आप देखो, वही शरीर हमारे आप जैसी ही शरीर रही होगी, लेकिन शरीर को, अगर इस शरीर को हम सदकार्य में नहीं लगाते, सदमार्ग में नहीं लगाते, सत्य से नहीं जोड़ते, तो इस शरीर का कोई मतलब। गौवा में जब लोग नाराज हैं पहले, तो कहें जा तू है चील कौआ कहीं है। पहले लोग इस तरह से कह दिया करते थे। और सच है कि हमारे पूर्वजों ने कहीं न कहीं जो है उनके जो व्यवहारिक शब्द थे उससे भी धर्मशास्त्र से कहीं न कहीं वो मिलते जुलते, आज भी मिलते जुलते। तो हमारी आपकी जो ये शरीर है, हमारी आपकी शरीर से अगर ऐसे सदकर्म नहीं होंगे तो इस शरीर का भी कोई महत्व नहीं। शरीर मरण धर्मा है, आज नहीं कल इसको जाना ही है। ऐसे में इस शरीर को, अगर शरीर के संपूर्ण अंग प्रत्यंग कहीं सार्थक होते हैं तो कहाँ होते हैं? कथा में। कैसे? आप आए, आपने खूब ताली बजाई, मैं हाथ ऊपर उठाता था, देखता था पूरा परिसर सब के सब झूम झूम कर बजा बजा कर आनंद ले रहे हैं। हाथ सार्थक हुआ ताली में? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। जो जिसका बन पाया, जो है जैसे बन पाया, अपना दान भी किया, धर्म भी किया, हाथ सार्थक हुआ। साथ साथ हाथ ही नहीं, साथ नेत्र भी सार्थक हुए। बहुतेरे ऐसे आए जो एक नेक विचारधारा से, यहाँ कोई पिक्चर देखने नहीं आया था। आया था क्या? यहाँ सब कथा सुनने आए थे, यहाँ भक्ति की भावना लिए आए थे। तो ऐसे में वो भी सार्थक हुआ। यहाँ जो है मुख से जो उच्चारण हुआ, मुख से व्यर्थ की बात नहीं निकली, मुख से उच्चारण हुआ तो भगवान का नाम हुआ, भगवान के नाम का उच्चारण हुआ। अब जो भगवान के नाम का उच्चारण हुआ, कान में अगर कोई शब्द गया तो कौन सा शब्द गया? भगवान की कथा गई, भगवान की कथा गई। और साथ साथ दान धर्म के साथ साथ जो हमने प्रसाद लिया, प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद प्रसन्नता का प्रतीक है। तो भगवत प्रसाद तमाम तरह के अपराधों को धुलने का सामर्थ्य रखता है। तो भगवत प्रसाद भी ग्रहण किया। वहां से चलकर आए तो जो है एक एक पग हम जब धर्म के निमित्त चलते हैं तो वो जो है कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ के समान वो उसका लाभ मिलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो हमारे शरीर में जितने अंग प्रत्यंग हैं, सारे अंग प्रत्यंगों को अगर जो वो सारे के सारे आप गौर करो तो यहाँ सब सार्थक दिखे, सब सार्थक हुए। ये ठाकुर जी की असीम कृपा है। तो प्रेमियों, आज जिस यज्ञ की पूर्णाहुति हमने किया है, उस परमात्मा के चरणों में हम ये भाव रखें, भगवान हमने आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है। तिल जौ घृत आदि के माध्यम से अग्निदेव को साक्षी बनाकर समर्पित किया है। अब आप इतनी कृपा करना कि अगर कहीं मैं विचलित होता हूं, कहीं इधर उधर होता हूं, तो वैसे में ऐसे में आपको मुझे बताना है, क्योंकि मैंने आपको समर्पित। सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी। गुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, गुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, गुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, गुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी। ऐसे में भगवान के चरणों में समर्पित कर कर जो भी परमात्मा ने हमको जीवन दिया है, इसका आनंद लेना है। और ऐसी चीजों को कल पर
अभी हमारी उम्र है, अभी तो हम खेल खा लें, मौज कर लें, नहीं, कल को किसी ने नहीं जाना है, कल किसने देखा है, कौन पहले जाएगा ये किसी को मालूम है क्या? देखते देखते हजारों घरों में निगाह डालो तो ये केवल कोरी कल्पना है। तो करे क्या? तो हमारा धर्मशास्त्र कहता है, अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थं च चिंतयेत् गृहीत योकेशेषु मृत्युना धर्माचरेत्। अजर अमर समझकर विद्याध्ययन करना चाहिए। विद्याध्ययन करना हो तब मैं सोचो क्या पढ़ना है जी, कभी भी कुछ हो सकता है, फिर शास्त्र का आनंद नहीं ले मिलेगा। ऐसे धर्म पारायण बनना है, धर्म पारायणा बनकर जीना है, तो ये मानो कि मृत्यु सर पर सवार है। काल कभी भी ग्रास बना सकता है, कभी भी काल के गाल में हम समा सकते हैं। ऐसे में जब मृत्यु सर पर सवार है, ये भाव लेकर कर्म करोगे तो फिर आपसे गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि ये कोरी कल्पनाएं बहुतेरी जो है ऐसी जो है रही हैं, कईयों की रही हैं कि कोरी कल्पनाएं यूं ही रह गईं, उसका कोई मतलब नहीं निकला। हम लोगों ने पढ़ा था, एक भौरा कमल की पंखुड़ियों में बैठकर रसास्वादन करने लगा और रस में इतना मस्त हो गया कि वो भूल गया कि जो है महारात्रि हो जाएगी। रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयत् कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलनिम गज उज्जहार। जैसे वो अपनी मस्ती में मस्त था, तब तक जो है वो उसी में सोच रहा है, रातिर्गमिष्यति, रात्रि बीतेगी, कोई बात नहीं, सुंदर सुहावना प्रभात होगा, अभी आनंद लेते रहे। प्रभात होगा तो भगवान सूर्य फिर जो है उदय होंगे, और उदय होंगे तो मैं फिर खिल जाऊंगा, और फिर कमल खिल जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। इस तरह की कल्पना में वो मस्त था। उसको अपनों से अपने उस रस में इतना विलीन था कि भूल गया, उसी मस्ती में मस्त था और कोरी कल्पना यूं ही कर रहा था। तब तक हाथी आकर नाल सहित उसको उखाड़कर फेंक दिया। यही स्थिति हमारी है। संसार रूपी कमल में जीव रूपी भंवरा आपने दिखाया था, आपके यहाँ भी, ये देखो, जा रहा था जब कलश यात्रा में, तो आपके चाचा जी ने कहा, महाराज जी ये देखिए, इसमें कमल जो है खूब पूरा पूरा कमल खिला था, कीचड़ में कमल खिला था। प्रेमियों, ये संसार है, ये संसार व्यवहार परिवार, ये जो है व्यापार हमको तमाम तरह से अपने में बझाए रखता है, फंसाए रखता है, लगाए रखता है। ऐसे में इनमें रहकर कमल की भांति अपने आप को खिलाए रखना चाहिए। वेद जी, हाँ, उसके खिलाए रखना चाहिए। अब देखो, मैं कभी कभी कहता हूं तो मुझे लगता है कि कभी कभी हम लोगों का कमल जो मुरझा जाता है तो यहाँ नहीं मुरझाना चाहिए, लेकिन अब शरीर का जो दोष है, जो शरीर का अपना, उससे कौन बच्चा है? जैसे पीड़ा दर्द, अब देखो तुलसी बाबा जैसा साधक हैं, वो मुझे वो पंक्ति जो है बार बार आवृत्ति में मेरे याद आती है कि तुलसीदास जी कितने समर्पित थे भगवान के प्रति, लेकिन भयंकर पीड़ा से ग्रस्त थे। लिखा है हनुमान बाहुक में कि पाए पीर पेट पीर बाह पीर मुंह पीर जर जर सकल शरीर पीर मई है। देव भूत पितर करम खल काल ग्रह मुहि परी दवरी दमान कसी दई है। मानो प्रार्थना करने लगे भगवान, आकर इतना कौन सा अपना मेरा अपराध हो गया है जिसके चलते इस भयंकर पीड़ा को मुझे सहना पड़ रहा है। तो तुलसी जैसे साधक, एक से एक साधकों को शारीरिक परेशानियां हुई हैं, उनको झेलना पड़ा। तो शरीर का अपना जो भोग है, जीव का क्या है, जो जीव का भोग है, भोग जीव अगर भोगेगा तो शरीर के माध्यम से ही भोगता है। इसमें जो उच्च कोट के साधक हैं वो इससे ऊपर उठ जाते हैं, उनको लगता है कि शरीर भोग अपना भोग रही है, मुझे इससे क्या लेना देना। मुझे याद है जानकी घाट में मैं रहता था और मामा जी मेरे अध्यापक थे, एक बाबा जी थे,
तो उनके शरीर में नीचे, गांठ के नीचे वो फूड़ा वगैरह ऐसा हुआ था, पूरा सड़न सी पैदा हो गई थी, घुटने से लेकर और वो है उसमें एड़ी तक, उसमें सड़न सी पैदा हो गई थी। तो विद्यार्थी जीवन में हम लोगों ने मन बनाया, पहले इतनी दवा वगैरह होती नहीं थी, और बाबाओं के पास भी, जिनके पास अर्थ की व्यवस्था नहीं होती थी, अर्थ की व्यवस्था नहीं होती थी, वो बेचारे, उनको कोई पूछने वाला इस तरह से नहीं रहता था। तो पहले था नीम का पत्ता, नीम की छाल, नीम की छाल, वो उसको जो है जलाकर फिर उसको जो है पीस कर उस पर रखते थे, और नीम के पत्ते को जो है जो हंडी में उसमें खूब उबाल कर और उसी से धोया जाता था, उससे कीड़े निकल जाते थे। हम लोगों ने कहा कि बाबा, और विद्यार्थी जीवन में चूंकि संस्कृत विधा में थे तो कुछ और बच्चों ने भी उकसाया, ये हुआ नहीं, इनका कोई नहीं है तो हम लोगों को करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। तो जैसे सारी व्यवस्था लेकर गए, सरसों का तेल और वो किसको धुल लेंगे कर लेंगे, जैसे लेकर गए तो बाबा जी ने तुरंत मना कर दिया, कहा नहीं, तुम लोग संस्कृत पढ़ने आए हो बेटा, ये हमारे शरीर का भोग है, ये हमारे शरीर, इनको हमने किसी जन्म में कोई कष्ट दिया होगा, और कष्ट दिया होगा, आज ये कीड़े के रूप में मुझे जो है मुझे कर रहे हैं। अगर इनको हम मार देंगे, इनको तुम लोगों के द्वारा मार दिया जाएगा, तो फिर हमारा वो जो अपराध है वो बचा रह जाएगा, फिर और जन्मों में मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए इनको ऐसे काटने दो, इनको ऐसे काटने दो। बना बनाया जो था उससे वहीं से वापस करा दिया बाबा जी ने, जो है धोने नहीं दिया उसको कि धोने दिया हो। और दूसरे या तीसरे दिन बाबा जी भगवान को प्यारे हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था प्रेमियों, इस जो है संसार रूपी सरोवर में जीव रूपी भंवरा जो बैठा है, स्त्री पुत्रादि का आनंद लेकर और घर व्यापार आदि का आनंद लेकर उसमें मस्त है, भूल जाता है, लेकिन काल कब ग्रास बना ले, काल किसी को निमंत्रण देकर नहीं आता है, अनाहूत आता है, एकाएक आता है। ऐसे में प्रतिपल हम सबों को सतर्क रहना चाहिए, सतर्क रहकर उस ईश्वर से अपने आप को जोड़कर जीने का प्रयास करना चाहिए कि अगर ऐसी ये भाव हमारे आपके अंदर हमेशा हो कि कोई किसी का नहीं है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो भक्तों के रखवारे हैं, वो तो भक्तों के रखवारे हैं, ये तो पतितों को उद्धारे हैं, ये तो पतितों को उद्धारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। इसी आस और विश्वास के साथ हम सबों को उस परमात्मा से अपने आप को जोड़कर जीने का प्रयास करना चाहिए। यही में पूर्णाहुति की सार्थकता है। पूर्णाहुति से हम सबों को ये सीख लेनी चाहिए, एक शिक्षा लेनी चाहिए। आज 9 दिन के अंतराल में हम सबों ने जिस परमात्मा का आश्रय लिया है, जिसके बारे में सुना है, जाना है, उसकी महिमा समझी है, और बहुतेरे पात्र मन मस्तिष्क में हमारे अभी भी हैं जो कथा के माध्यम से हमने सुना है। किसी भी पात्र पर आपकी निगाह जाए, वहाँ अपने आप को अगर पात्र के रूप में ले आ पाओ, जीवन जी सको तो अच्छी बात है, न कर सको कहना सहज है, करना बड़ा कठिन है। तो कम से कम इतना जरूर हो कि नहीं, भगवान के प्रति हमारा भाव बना रहे। हे भगवान, आज इस कथा के माध्यम से और ब्रह्म बाबा की कृपा से आपके चरणों का आश्रय मिला, और आश्रय मिला, हमने पूर्णाहुति करी। अब इतनी कृपा करना कि पूर्णतया आपके चरणों में मेरा भाव बना रहे। कहीं मैं विचलित होता हूँ, कहीं विचलित होती हूँ, कोई दिशा अगर कहीं इधर उधर जो है भटक जाती हूँ, भटक जाता हूँ,
तो उसमें आप सहायक बनकर नेक दिशा दे देना, नेक रास्ता दिखा देना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यही पूर्णाहुति का जो है आशय है और इसी उद्देश्य से हम सब पूर्णाहुति करते हैं। प्रेमियों, मैं बहुत कुछ न कहकर, चूँकि घड़ी ने 2 बजा दिया है और आप लोगों के जो हमारे यहाँ आए हैं, मेरे साथ आए हैं, आपके भी जो इसमें सक्रिय कार्यकर्ता लोग रहे हैं, उन सबों को प्रोत्साहित करना, उन सबों का भाव भगवान के चरणों में ऐसे बना रहे, इसके लिए उनके निमित्त भी 2 शब्द कहना, ये हमारा, मैंने तो सहज शब्दों में कल व्यक्त कर ही दिया था। आपके जो अपने हैं, आपका, आप लोगों का जो भी जो है को, जैसे अमृत तिवारी जी ने कल जो है सबके बारे में कहा था, तो मैं चाहूँगा कि जो भी इस तरह के हों, सक्रिय लोग हों, उनको साधुवाद दें। आप सब भी साधुवाद की पात्रा हैं। बहुत न कुछ कहकर इतना जरूर चाहूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ऐसी ही भावनाएं आप सबों की बनी रहें, ऐसे ही कार्य आप लोगों के द्वारा होते रहें। राम जी के साथ साथ ब्रह्म बाबा ऐसी ही कृपा बनाए रखें और पुनः अपने इस जुगल दंपति को, इनसे जुड़े सबों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सीताराम 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 राजा राम 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 ध्यानाथ भगवान की कथा ज्ञान यज्ञ की जय। ब्रह्म बाबा की जय। शिवचरण बाबा की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। अब हमारे अमृत तिवारी जी आप सबों को सूचना भी देंगे और जो भी जो है। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो ब्रह्म बाबा की जय। परम श्रद्धेय महाराज जी हमारे बीच जो संगीत के लोग हैं, पंडित जी, वीडियो वाले और चाचा जी, सारे चाचाओं के लिए एक साथ चाचा जी और हमारे जो नाना जी, चाची कह रही है कि मेरा नाम ही नहीं लिया, सभी चाचियों को भी, सब बुआओं को भी, सभी लोगों को भी और जो दिल्ली से आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इस मंच से सबका स्वागत है। जो आए नहीं आए, दूर दराज से सूर्य कथा सुने और टीवी पर भी देखा। कई बार मैंने बताया कि हर जगह, हर चैनलों पे जो यहाँ के लोकल भी हैं, उसमें ये कथा आई और YouTube पे भी है। YouTube पे ज्ञान रस सागर में आप लोग देख सकते हैं, YouTube में भी। तो इस कथा का आनंद हम लोगों ने सबने मिलके लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी 2006 में मैं पहली बार सभी लोगों ने, कॉलोनी के लोगों ने मिलके एक कथा भागवत रखी। उसमें हमें मुख्य यजमान बनाया। मुख्य यजमान की भूमिका, उस समय बहुत व्यस्त था मैं अपने बिजनेस में, और मैंने कथा पूरी सुनी। सुनने के बाद मैंने महसूस किया, बहुत कथाएं सुनी थी और जाता था, 10 मिनट बैठता था जैसे नेता लोग करते हैं, इतना ही काम था। 10 मिनट गए और जो दान देना हुआ दिया,
और आ जाते थे। लेकिन पहली बार दिल ने ये माना और महसूस किया कि कोई संत है जो निस्वार्थ सेवा करता है, निस्वार्थ परमार्थ करता है, निस्वार्थ कथा सुनाता है और अपनी कोई फीस नहीं लेता। इसके लिए मेरा मन ऐसा विचलित हुआ कि ऐसे ही संत के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। वो दिन था और आज 20 साल हो गए। उनके चरणों में, उनके सानिध्य में जितनी भी कथाएं होती हैं, कोशिश ये रहती है दिल्ली में हर साल तो महाराज जी की कथा होती है। इसके अलावा दिल्ली के कई जगहों पे भी महाराज जी की कथा होती है और सभी लोग जहां एक बार कथा हो जाती है, सभी लोग कहते हैं कि हमें वही संत चाहिए जो निस्वार्थ सेवा करे, निस्वार्थ हमें बताए, निस्वार्थ प्रवचन करे, निस्वार्थ कथा करे और कभी ये ना पूछे कि कितनी फीस चाहिए। आज के कथावाचक क्या करते हैं, नाच गाने के भरोसे नाच गाना खूब सुनाते हैं और लोग गदगद हो जाते हैं। आप तुलना कीजिए, जो एक संस्कृत में पीएचडी हो और जाके साधना किया हो कई साल और उसके बाद मंचों पे आकर आप लोगों को कथा सुना रहा हो, उसकी बाड़ी में और एक नाच गाने वाले की बाड़ी में कितना फर्क होगा आप लोग खुद महसूस कर सकते हैं कि आपने खुद महसूस किया भी होगा कि कथा किस तरह होती है, किस तरह सुनाई जाती है। महाराज जी के चरणों में बार बार नमन, बार बार प्रणाम, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लेना भी ठीक नहीं है। कैसे यहाँ व्यवस्था बनी और कैसे कथा हुई, इसके बारे में दो शब्द मैं जरूर कहूँगा। चाचा जी, हमारे गंगा सागर जी चाचा बार बार अयोध्या जाते थे और किसी मंत्री के साथ, किसी एमपी के साथ, तो वहाँ मैंने कई बार कहा कि आश्रम में चले जाइए, अपना आश्रम है, महाराज जी का आश्रम है, तो कहते प्रोटोकॉल है, दिक्कत है। एक बार ऐसे ही अचानक फोन आया इनका कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चाचा आप अयोध्या जा रहे हैं तो आश्रम में चले जाइए, वहाँ महाराज जी मिलेंगे और एक बार मिल लीजिए। वहाँ गए, इनके साथ 2-3 आदमी और भी थे। वहाँ जाने के बाद इन लोगों की बातें हुई और कोई चर्चा नहीं थी कि कथा होनी है। वहाँ से वापस आए, एक दिन कुछ दिनों बाद कहे कि अगर ब्रह्म बाबा के यहाँ राम कथा हो तो कैसा रहेगा। मैंने कहा मैं तो आपका ये तो बहुत अच्छी बात है और जब भी आपने जो भी आज्ञा दिया, जो भी कहा, हमने उस पे खरे उतरने की कोशिश की है। और इन्होंने कहा कि फिर डेट फिक्स कर लेते हैं। तो पहले डेट फिक्स हुई 1 तारीख से, लेकिन लगन थी उसमें, फिर 5 तारीख से लगन होने के कारण 9 तारीख से ये कथा आरंभ हुई। कथा आरंभ होने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कथा तो आरंभ हुई, इसके पहले चाचा कई सालों से, मैं तो 40 साल में पहली बार 1 महीना गांव में रहा हूं इस बार कथा के लिए, नहीं तो आता था और चला जाता था। चाचा ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो सामाजिक, जैसे अभी कई करोड़ के लागत से अंडरपास बन रहा है। इन्होंने बाउंड्री के लिए, पहले भी कहा था मैंने कि बाउंड्री के लिए इन्होंने पूरा प्रयत्न करके बाउंड्री करवाई, रसोई घर बनवाया, गेट बनवाया और फिर उन्होंने कहा कि जो भी बाबा की कृपा से हो जाए वो बहुत कम है, मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना करूं। फिर आगे यहाँ पर इतना काम करने के बाद भी, इतना काम सोचने के बाद भी इनको थोड़ा सा भी घमंड नहीं हुआ, न होगा, न हो। क्योंकि जो काम करते हैं आज के जमाने में, वो अपने, अगर किसी ने 10 रुपए भी खर्च कर दिए ना तो कहता आकर के एक बार मेरा नाम ले लेना। लेकिन उन्होंने कभी नाम के लिए नहीं, अपने काम के लिए काम किया है, केवल समाज के लिए काम किया है। और भगवान से प्रार्थना है कि इसी तरह इनकी जिंदगी को
जितना हो सके 100 तो मैंने पहले कहा था, लेकिन इसके साथ बोनस भी जोड़ दें और कृपा बनाए रहे बाबा। ऐसे कीर्तन करते रहें, ऐसे धर्म का काम करते रहें, ऐसे समाज का काम करते रहें। इसके लिए उनके चरणों में बार बार वंदन, बार बार नमन, बार बार प्रणाम। मैं बताऊं, मैं तो जगत जहां भी कहीं भी जाता हूं, देखता हूं अगर कोई काम कर लेता है तो उनका दोष भी नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये काम कर दिया, मैंने बहुत काम कर दिया, घमंड हो जाता है। लेकिन ये तो मनुष्य हैं, भगवान भी आए इस पृथ्वी पर तो देव भी, आप देखो नारद को भी, हनुमान जी को भी, सबको घमंड हो गया। हनुमान जी को भी घमंड हुआ, सबसे बड़े भक्त थे हनुमान जी, उनको भी घमंड हो गया, वाह मैं कितना काम करता हूं। जब भी कुछ काम करके आते थे हनुमान जी तो उनको आशीर्वाद मिलता था, भगवान उनको आशीर्वाद देते थे, भरत बाहुबल हो, भरत के बराबर ताकत हो आपके पास। हनुमान जी एक बार सुने, 2 बार सुने, बार बार यही आशीर्वाद, भरत बाहुबल हो। हनुमान जी ने कहा वाह, मेरे से कौन बलवान है, मेरे से ताकतवर कौन है कि भरत बाहुबल हो, आशीर्वाद मिलता है। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए, उन्होंने कहा अच्छा मौका है, देखे भरत के पास कितना ताकत है। वो उधर से ही अयोध्या की तरफ से मुड़ गए संजीवनी बूटी लेते हुए। ऊपर से भरत जी ने देखा कि अयोध्या पे कोई आक्रमण करने वाला है क्या, वो उस समय टहल रहे थे और नीचे एक सीख उठाया और ऐसे मार दिया। हनुमान जी वहां से गिरे और राम राम करते हुए गिर गए नीचे, उनका घमंड चूर हो गया। तो घमंड भगवान को भी, देवों को भी, देवताओं को भी घमंड हुआ है, लेकिन हमारे चाचा को कभी घमंड नहीं हुआ कि हमने इतना काम किया है, इतना काम करने की इच्छा है। और जो भी हो, कभी भी हो, आपने देखा होगा बिल्कुल शांत। एक बार अभी बीच में मैं विचलित था, जिस दिन राम सीता को यहाँ पर विवाह का जो चयन करना था कि किसको रखें, कोई गांव में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इन्होंने कहा तुम आप चुप रहो, मैं अपने यहाँ व्यवस्था कर लूंगा। आधे घंटे बाद कहे कि खूब बढ़िया राम और खूब सीता की जोड़ी मिल गई है हमें। अरे इसके लिए मैंने कहा कि आप तो बिल्कुल साथ, मैं तो विचलित हो गया था, तो मैं बड़ा परेशान था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस हिम्मत के लिए, इस हिम्मत के लिए और इस सादगी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, नमन। और मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आगे भंडारा की भी व्यवस्था करनी है और सारी व्यवस्था। लेकिन इसके साथ साथ ब्रह्म बाबा ने एक ऐसा संयोग बनाया है, क्योंकि समझ नहीं आता किस तरह संयोग बनाया। किसी बिना प्रोग्राम के उन्होंने राम कथा के लिए हमें प्रेरित किया। राम कथा हुई और राम कथा के बीच में ही उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए प्रेरणा दी। मंदिर निर्माण की चर्चा हो गई और मंदिर निर्माण में भी 2-3 दिनों में कई लाख रुपए आ गए। जैसे संकल्पित हो गए तो कई लाख रुपए आ गए और उसकी लिस्ट भी मैं पढ़ूंगा। दूसरी बात यह है कि जो भी देना चाहे दान, वो संकल्प करा ले, जब भी दे। मंदिर बनने में बहुत टाइम है, जब समय मिले, जब पैसा हो तो संकल्प करा करके और उसको दे दे, पार्ट में दे दे, जब सहूलियत के हिसाब से दे दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती भी नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी दानदाता हैं वो अभी या कभी जब भी लिखवा देंगे और उसको संकल्प के रूप में हम ले लेंगे और मंदिर, भव्य मंदिर बनेगा। ये कृपा ब्रह्म बाबा की है और ब्रह्म बाबा के अब उस प्रांगण में राम सीता का और हनुमान जी का भी मंदिर, भव्य मंदिर बनेगा और आप लोगों के सहयोग से बनेगा। और महाराज जी से मैंने पहले ही कहा था कि जब भी अभी तो 14 तारीख तक दिक्कत थी, 14 तारीख तक कोई मुहूर्त नहीं है, 14 के बाद जो भी मुहूर्त निकलेगा, महाराज जी की कथा अगर बीच में नहीं होगी तो आग्रह करूंगा महाराज जी से कि भूमि पूजन पे आए और भूमि पूजन करवाएं अपने हाथों से
इसका भूमि पूजन करवा करके और मंदिर का निर्माण जब कंप्लीट हो तो उसका उद्घाटन भी महाराज जी ही करें, ये आग्रह करूंगा, ये अनुरोध करूंगा आप लोगों की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, अपने कमेटी की भी तरफ से। और मैं इससे ज्यादा ना बोल के मैं लिस्ट बताऊं और एक बार जोरदार आप लोग जयकारा भी लगा दें, बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो ब्रह्म बाबा की। मंदिर निर्माण में जिन लोगों ने संकल्प दिया है उसमें कृष्णा तिवारी जी पीयूकोल 51,000 रुपये, MB तिवारी पीयूकोल 51,000 रुपये, ओम प्रकाश तिवारी पीयूकोल 51,000 रुपये, श्री सुभाष यादव गुसरी 51,000 रुपये, श्री विनय मिश्रा धर्मशिला मझौली राज 21,000 रुपये, श्री वंश गोपाल त्रिपाठी बढ़िया फुलवरिया 11,000 रुपये, श्री गिरीश यादव गुसरी 11,000 रुपये, श्री गंगा सागर तिवारी पीयूकोल 51,000 रुपये, श्री वेद प्रकाश तिवारी पीयूकोल 11,000 रुपये, अंशुमान तिवारी पीयूकोल 5100, श्री सारांश तिवारी पीयूकोल 5100, श्री दिव्यांश तिवारी पीयूकोल 5100, श्री मनीष तिवारी पीयूकोल 5100, सुश्री नीतू तिवारी पुत्री MB तिवारी 5100, श्री मृत्युंजय तिवारी पीयूकोल 51,000, श्री संजय मिश्रा की माताजी की तरफ से भार्गव कोडरा 5100, महेश यादव 100 परिवार 21,000, श्री संजय मिश्रा 11,000, श्री अजय विश्वकर्मा 5100, प्रियांशु एवं हर्षिता पौत्री श्री हृदयानंद तिवारी पीयूकोल 31,000 रुपये, श्री अमर तिवारी सुपुत्र श्री अमर तिवारी सुपुत्र श्री कुंज बिहारी तिवारी 31,000 रुपये, पार्वती चूड़िया नदौली 1,100 रुपये, श्री राम प्यारे तिवारी पीयूकोल 11,000 रुपये, रविंदर जी प्रबंधक स्कूल घुसरी 10,000 रुपये, श्री उमाशंकर यादव घुसरी 5100 रुपये, अशोक मिश्र एवं सुमन मिश्र गुप्त दान श्री नंद यादव घुसरी 10,000 रुपये, श्री अवध बिहारी यादव पीयूकोल 5100 रुपये, श्री प्रभंश तिवारी पीयूकोल 51,000 रुपये, श्री राजकुमार पुत्र स्वर्गीय वशिष्ठ तिवारी पीयूकोल 21,000 रुपये। इतने लोगों ने दान दिया है और दान लिखवाया है। आप सभी से फिर निवेदन है कि सभी, जैसे एक घर में कई लोग हैं वो सभी लोग दान दे सकते हैं, दान देने की कोई सीमा नहीं है और समय भी नहीं है। महाराज जी ने जैसे कहा, एक इंस्पेक्टर थी मेरे साथ गाड़ी में, लड़की थी और कहीं जा रहे थे तो 2-4 और बैठे थे। हमने कहा कि भजन चल रहा था, मैंने उससे कहा कि अरे तुम भी आता है भजन तुम्हें करने, तो कह रही अभी उम्र नहीं है हमारी भजन करने की। उसने मना कर दिया। सुबह एक इंटरव्यू में गई, आते हुए ट्रैक्टर ने मार दिया और वहीं खत्म हो गई। उसकी उम्र कितनी थी? इस तरह इतने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि लोग समय ढूंढते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो दान करेंगे, बुढ़ापा आएगा तो कहीं नहाने जाएंगे, कहीं किसी तीर्थ स्थान पे जाएंगे। बुढ़ापे का इंतजार मत करो, समय काल किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए जब भी समय मिले दान, जब भी समय मिले कथा, या जब भी समय में तीर्थ में जाने का प्रयास करो। और इसी के साथ ही बार बार धन्यवाद, कोट कोट नमन महाराज जी को, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो ब्रह्म बाबा की। ब्रह्म बाबा चाहेंगे, जब चाहेंगे ऐसी संख्या में हम फिर मिलेंगे, जब चाहेंगे तभी। राम नाम की माला नहीं करेंगे? राम नाम की माला करेंगे? ओहो, महाराज जी ने कहा कि एक भजन सुना दो। बताओ मैं भजन कहाँ गाता हूँ? एक दो पंक्ति एक दो पंक्ति कर।
राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, दिल वाला जी दिल वाला, दिल वाला जी दिल वाला,
महाराज जी ने अभी तय किया है कि प्रभुलाल हमारे बीच में हैं। जितनी साड़ियां वगैरह आई हैं, प्रभुलाल की कन्या की शादी होनी है और सब ये प्रसाद स्वरूप उनको दे देंगे और एक लिफाफा भी। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कर दें और उस कन्या को आशीर्वाद भी पहले ही दे दें। ऐसे ही सबकी दृष्टि बनी रहे, सबका आशीर्वाद बना रहे। जोरदार तालियों से स्वागत। इसी पे डाल देंगे एक बार। जोरदार तालियों से स्वागत, शुभकामनाएं इनके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, तो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही
से ताली बजा दो आप सब बहू के लिए। बहुत बढ़िया भाव भगवान के चरणों में बहू ने समर्पित किया है और ये संदेश जाता है, ये भक्ति का प्रवाह। ले बेटा एक मिनट, ये लो, ये प्रसाद है। ऐसे ही भक्ति का प्रवाह एक गंगा की अजस्त्र धारा की भांति वो सागर में ठाकुर जी के चरणों में समर्पित होता रहे। बहुत बहुत शुभकामना। ठाकुर जी ऐसे ही भाव बनाए रहें। बच्चों को इस तरह के भाव अगर देने के अवसर लगे तो उसका वो जरूर भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। अब आरती होगी। आरती से पहले मैं ये चैनल के बारे में आपकी आवाज चैनल के बारे में कहें, हमसे कह रहे हैं चैनल के लिए। आरती की तैयारी कर लो। चाचा से निवेदन करूंगा कि दो शब्द सबका आपने सबका मन जो है आपने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, क्योंकि नेक काम के लिए वो आदमी आगे बढ़ता है तो आशीर्वाद भी देना उसका फर्ज है और प्रणाम भी करना उसका फर्ज है। तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद दे दे। और आप लोग आए, इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी दे दे। चाचा हमारे बीच आ गए हैं, निवेदन है एक बार जोरदार तालियों से चाचा के लिए ताली। श्री श्री शिवचरण ब्रह्म बाबा की, डॉक्टर श्री रामाचार्य जी महाराज की जय। परम आदरणीय महाराज जी, आपने इस क्षेत्र के लोगों पर कृपा किया और राम कथा के लिए इतनी दूर से कुछ अस्वस्थ थे, उसमें भी इन्होंने समय निकाल करके और आप लोगों को कृतार्थ किया। इसके लिए इस धन्यवाद साधुवाद के मैं थोड़ा वो आत्म विभोर हो रहा हूँ। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने 7 दिनों तक 9 दिनों तक अपना समय निकाल करके राम कथा के लिए बहुत आवश्यक काम भी छोड़ करके और आया और ध्यान से कथा सुना। कथा के संदेश को अपने जीवन में उतारें। उस जो भी संदेश महाराज जी ने दिया है उसका अनुपालन करें। उससे राम कथा के आयोजन का जो लक्ष्य था तभी पूरा होगा। महाराज जी को भी आज जल्दी वहाँ अयोध्या वापस जाना है। हम लोग तो नहीं चाहते हैं, रुकना चाहते हैं यहाँ की 2-4 दिन रुकें, ऐसे ही कुछ कीर्तन वगैरह होता रहे, लेकिन समय का अभाव है तो मजबूरी भी है। इसी दौरान महाराज जी की कृपा से, कृपा ही हुआ, कुछ संदेश ब्रह्म बाबा ने इनके माध्यम से यहाँ मंदिर निर्माण की घोषणा करवाई, जिसके लिए आप लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। जो काम असंभव लग रहा था, महाराज जी ने आदेश देकर के उसको करवाया है और हमारी जिम्मेदारी है कि इन्होंने जो आदेश दिया है उसके अनुरूप हम लोग सिद्ध होकर के इनका धन्यवाद दें। ये सब इनकी कृपा से संभव हुआ है। अभी हम लोग सोच रहे थे कि कुछ होना चाहिए,
तब तक ब्रह्म बाबा ने इनके माध्यम से आदेश दिलवा दिया और उस आदेश का पालन करने के लिए हम सभी बाध्य हैं। इसी के साथ मैं पुनः महाराज जी से आग्रह करूंगा कि दया दृष्टि बनाए रखें। इस क्षेत्र के कल्याण के लिए जो भी इनका आदेश होगा आगे भी वो हम करते रहेंगे। एक कल बहुत ही अच्छा प्रभुलाल जी के कन्या का शुभ विवाह तय हुआ है। 6 कन्याएं हैं उनकी। इन्होंने कहा कि यहाँ से हम जो भी ये होता है मिलता है कपड़े उपड़े वो सब हम ले नहीं जाते हैं। मैं बोला कि बहुत उचित अवसर है आपके आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि उस समय पता नहीं आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, लेकिन आज ही आशीर्वाद के रूप में उनको दें। इनका आशीर्वाद हो गया और सभी की शुभकामनाएं उसके लिए। हाँ, ये राम कथा राम मंदिर बनने जा रहा है। सबको यही है कि राम मंदिर तो हर हृदय में राम मंदिर है, उसको भी जागृत करें। और बहुत अच्छी बात। राम पूजा के लिए राम मंदिर और ये सब है, लेकिन मंदिर तो सबके अंदर है, उसको जागृत करें। ये सबसे बड़ा संदेश राम कथा का है। अनुशासन, किस तरह से समाज में परस्पर संबंध होने चाहिए, भाई भाई का संबंध होना चाहिए, समाज में क्या किसकी भूमिका होनी चाहिए, आदर्श भूमिका होनी चाहिए, वो सब महाराज जी ने अपने श्रीमुख से आप सभी लोगों को कथा के माध्यम से सुनाया और उस संदेश को आप यहाँ से लेकर जाएंगे। महाराज जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरह से अपना दया दृष्टि बनाए रखें। सभी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद और प्रणाम। एक बार जोरदार तालियों से चाचा के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। अभी अभी मंदिर के लिए कमलेश यादव घुसरी 51,000 रुपए की घोषणा की है। आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। प्रभंस तिवारी, कलावती तिवारी की तरफ से 51,000 रुपए है। एक बार जोरदार तालियों से दोबारा स्वागत कर दें। कईयों ने पूछा कि कलश का क्या करेंगे। कलश यहां से आप ले जाएंगी, कहीं अच्छी जगह पे ही रखेंगी, पूजा की जगह पे हो या कोई अच्छी जगह हो जो 1 साल वहां रहे। 1 साल के बाद उसको हटा सकती हैं। कम से कम 1 साल कलश को रखना होता है। आप लोग उस कलश को ले जाएंगे और उससे पहले आरती के बाद, आरती के बाद रामायण जी की परिक्रमा करनी है। एक परिक्रमा रामायण जी की करनी है, क्योंकि अगर किसी ने कथा नहीं सुनी हो या कम सुनी हो, अगर एक बार परिक्रमा कर लेंगे तो उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। उसका पूरा जितना भी कथा का लाभ मिलता है उतना मिलेगा। तो इस एक बार आरती के बाद आप लोग बिल्कुल लाइन लगा करके ही, भीड़ भाड़ करके नहीं, लाइन लगा के करेंगे। किसी का आधार कार्ड गिरा है, रानी यादव यहाँ हो तो अपना आधार कार्ड ले लेंगे। भर है चौरा तो नहीं आई होगी दोबारा। ये आपकी आवाज न्यूज चैनल वाले के लिए कहना है कुछ? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखो जी, आपकी आवाज न्यूज चैनल वाले मेरे पास आए थे और भी जो है आज की खबर वाले आए थे। कहा महाराज जी आपके तरफ से 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में मिल जाता, बड़ी कृपा होती है, ले आकर दे गए हैं हमको। तो देखो जी, न्यूज चैनल वाले जितने भी हैं, वो जो आपकी आवाज़ हो, आज की खबर हो, किसी भी तरह से हो, कम से कम इन चैनलों के माध्यम से समाज में एक संदेश जाता है।
भगवान की दिव्य चर्चा जाती है, कथा जाती है। और आज जनमानस जो तमाम तरह के कृत्यों में, कर्मों में जकड़ा है, उसी में सिकुड़ा है, पड़ा है, वहाँ ये चैनल वाले यहाँ से आकर ये जो भीड़, ये जो भक्ति परक जो है आवाज, भजन और एक संदेश इस रूप के माध्यम से देते करते हैं, तो सच है कि ये सारे चैनल वाले बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और ठाकुर जी इनके मन में एक भाव जगाए रखें। और जगहों का तो समाचार लें दें, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे जगह पर जब इनको मौका मिले तो मैं चाहूंगा कि ऐसे ही समाज को अपने चैनल के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से एक ऐसा देते रहें ताकि लोग जागरूक होते रहें। उनको लगे नहीं यह संसार, व्यवहार, परिवार, व्यापार ही नहीं, ऊपर उठकर भी जीना चाहिए। और कहाँ कैसे जीना चाहिए, एक कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से लोगों को बतावें, सुनावें। पुनः बहुत बहुत साधुवाद इन समस्त चैनल वालों को। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और साथ साथ जब साधुवाद दे ही रहे हैं तो इनकी कृपा धनुष नर मारे, ये भी हमारे बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। हमारा बेटा वो जो है सरजू चैनल से जो है हमारे यहाँ जो ज्ञान रस सागर में तो देता ही है, इसका भी अपना भी चैनल है सरजू चैनल, उसके लिए भी। और जो भी जो जुड़े हैं ये संगीत वाले अथवा जो भी जुड़े हैं, पुनः मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा सबों को। और साधुवाद की परंपरा कल तो मैंने जो है कल कथा को विश्राम किया था तो कह दिया था, आज पुनः आप सब जितने आए हो, जहां से आए हो, जहां से आई हो, आए हो, आई हो, सबों को पुनः बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ठाकुर जी ऐसे ही सबों की भावनाओं को बनाए रखें और आप सबों के द्वारा ऐसे कृत्य होते रहें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो ब्रह्म बाबा की जय। कमेटी वालों से निवेदन है कि वो यहाँ मंच के पास आ जाएं और एक एक करके नाम बोलेंगे, महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद लेकर के जाएंगे। और आप लोग परिक्रमा करेंगी, कलश लेंगी और कलश ले जाके उसका जल का छिड़काव अपने घरों में कर लेंगी और कलश को संभाल के रखेंगी। कलश का बहुत बड़ा महत्व है। कलश यात्रा के दिन तो कोई बात चर्चा हो नहीं पाई, लेकिन कलश का बहुत बड़ा महत्व है। कलश में क्या क्या है, ब्रह्मा जी नीचे, विष्णु जी बीच में हैं और शंकर भगवान गले में हैं, उनके साथ भगवती भी हैं और गंगा जी भी हैं। अब ये आप महसूस करो कि हम इन सबको अपने सर पे रख करके ले जाते हैं, कलश यात्रा करते हैं, भव्य यात्रा निकाली गई थी और उनको अपने घर में छिड़केंगे। 9 दिन तक आपने कथा सुनी और कलश यहाँ उसकी पूजा हुई, तो कितना महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है इसका। और ये इतना ही नहीं, अगर आपने 12 बार कलश यात्रा में शामिल हो गए और आपने 12 बार पूजा की, तो 12 ज्योतिर्लिंग जाने की जरूरत नहीं है, आपको शंकर भगवान वहीं मिलेंगे, उसी ज्योतिर्लिंग में मिलेंगे। इसलिए कलश यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है, कलश का भी बहुत बड़ा महत्व है। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो पवनसुत हनुमान की जय। अगर कोई शब्द में त्रुटि हुई हो, कोई गलतियां हुई हो, इसके लिए क्षमा, आप सबसे माफी। और आगे जो भी प्रोग्राम है, सभी कमेटी वालों से निवेदन है कि यहाँ आ जाएं और आशीर्वाद लें महाराज जी का। मंदिर निर्माण के लिए श्री गंगाधर शुक्ल सोहनाग से आए हैं, उन्होंने 5100 रुपए दिया है। जोरदार तालियों से स्वागत शुक्ल जी का। आचार्य भी हैं, पंडित भी हैं, विद्वान भी हैं। एक बार जोरदार, हमारे कृष्ण चाचा के ससुर हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। आए हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, उनके पुत्र आए हैं। अच्छा, उनके पुत्र अखिलेश जी मंच पर आए, उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। अखिलेश जी मंच पे आए। संजय मिश्रा जी, आप भी कमेटी के मेंबर हैं, आप भी इधर आए। संजय मिश्रा जी ने बहुत मेहनत करी है और साथ साथ सभी लोगों ने, कमेटी के लोगों ने बहुत मेहनत करी है इसको, इस कथा को बनाने, बढ़िया से सुंदर
बनाने के लिए और भव्य यात्रा निकाली। उसमें अगुवाई संजय मिश्रा जी की थी, व्यवस्था सारी मिश्रा जी की थी। यहाँ टेंट की व्यवस्था देखिए हमारे प्रधान जी की थी। मतलब सभी लोग जितने भी प्रधान हैं, प्रधान नहीं है, चाहे पहले के प्रधान हैं या जो भी जितने भी अगुवाई किया, सभी प्रधान हैं हमारे लिए। इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दें। कमेटी में सबसे पहले मैं अजय विश्वकर्मा, आपने देखा होगा अजय जी बराबर सेवा में लगे रहते हैं। आशीर्वाद लेंगे महाराज जी से। अवनीश यादव पीवकोल, अवनीश यादव पीवकोल ऊपर आए। सम्राट कुशवाहा खुद्दरपुर, जो आवाज सुन रहे हो ऊपर आ जाए मंच पे। आशुतोष यादव घुसरी, विशाल यादव पीवकोल, सत्येंद्र राजभर पीवकोल, राजन ठाकुर बड़पुरवा, रवि यादव पीवकोल। आवाज एक एक करके आ जाएंगे ना, एक एक करके आ जाएंगे। एक बार आरती करा लेते तो, आरती करा लेना, समय लगेगा। हाँ, अखबार आरती करा लेंगे तो। महाराज जी का आदेश है कि आरती के बाद आशीर्वाद दे देंगे। तो आरती के लिए पंडित जी से निवेदन है कि उसकी व्यवस्था करें। आरती के लिए चाची और भी चाची जो आरती करने आए, और आप लोग भी ऊपर आ जाए। अपने परिवार के लोग जो हैं सभी लोग खड़े हो जाओ। आरती के सम्मान में सभी लोग खड़े हो जाओ। विप्रजाननं मे अस्तुत सबीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्न भयसने अग्निः प्रजामाहुला मे करोदन्नं पयोरेतोऽस्मातु धत्स। आरती श्रीरा मायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की। गावत ब्रह्मा दिगमुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे आरतिकं जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थेषु स्वात्माभिवन्दनम् हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः कुर्यात् हरिः ॐ जजनेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ विश्वतचक्षुः